कर लो, हो गई। चलो बेटा पढ़े। जैसे लोग ठीक नहीं हुए अभी दीपावली सर वो तो मैं बता नहीं दीपावली आ रहा पानी की बात इधर ही रखा हुआ है तो ठीक है। बेटा हम लोग कहाँ पे थे बताओ। एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम ये हो गई थी पूरा? नहीं हुई थी पूरी, कितना हुआ था? कॉर्टेक्स तक हो गया था। और टैक्स पूरा हो गया था एंडोडर्मिस हैं? हाँ सही है। अब डालो पेरिसाइकिल। क्या हुआ? क्या कह रहा है नेपाल दीपावली से रही था वाली कैसे रही? पटाखे फोड़े क्यों आपने नहीं फोड़ी? डर लगता है। पोल्यूशन क्या डर लगता है। मैंने कभी आपको एक पटाखा नहीं फोड़ा है? डरने का मतलब है बहुत तेज बोलता है बेटा। चलो अगले निकालो पेरिसाइकिल है। देखो पहले एपिडर्मिस, इसके बाद कॉर्टेक्स की 3 लेयर, इसके बाद क्या होगा बेटा? पेरिसाइकिल। तो लिखो इसमें लिखो पेरिसाइकिल बीच में होता है, बीच में होता है। हां एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे, सही है। तो लिखो बेटा इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। देखो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं कि मैं सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ। जैसे सबसे बाहर जैसे एक स्टेम है बेटा, सबसे बाहर क्या था बताओ? कौन सा रीजन था? कॉर्टेक्स रीजन, वो सॉरी एपिडर्मिस। अब अगर स्टेम है तो यहाँ क्या होंगे? ट्राइकोम्स होंगे। एपिडर्मिस के अंदर क्या था? कॉर्टेक्स, जिसमें तुम्हारी 3 लेयर थी। कितनी थी? 3 लेयर थी। अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगी? पेरिसाइकिल। क्या होगी? पेरिसाइकिल। तो देखो पेरिसाइकिल में इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। It is present on inner side of endodermis and made up of sclerenchymatous। आपको पता है क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? सीक्वेंस तो आपको ध्यान ही रहेगा लगभग सबका एक ही है। बस ध्यान रखना है कि वो पेरेन्काइमेटस है या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस है, बस सही है। यानी कि स्क्लेरेन से बनी है या फिर पेरेन्काइमेटस से बनी है, ठीक है। लिख लिया स्क्लेरेनकाइमेटस, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो मेडुलरी रे। मेडुलरी रे, मेडुलरी रे। ये पता है मेडुलरी रे कौन सी होती है? ये वो होती हैं जो वेस्ट्रोबंडल होता है, वेस्ट्रोबंडल का कॉर्टेक्स वाला ऊपर रीजन होता है, कॉर्टेक्स को पिथ से जोड़ती हैं। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं मेडुलरी रे जो होती हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पांसिबल होती हैं, सही है। और किसके लिए बनाने के लिए? वेस्कुलर कैविटी के लिए, ठीक है। तो लिखना बेटा एक पॉइंट मेडुलरी रे में देखो अ फ्यू लेयर ऑफ radially placed पेरेन्काइमेटस सेल। ये भी कैसे होती हैं? पेरेन्काइमा से, यानी कि पेरेन्काइमेटस सेल होती हैं। पेरेन्काइमेटस सेल बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, किसकी हुई होती हैं? वेस्कुलर बंडल। और बेटा एक बात और बताओ, कॉर्टेक्स हो गया तुम्हारा, पेरिसाइकिल हो गया, मेडुलरी रे हो गया, यानी कि जो कॉर्टेक्स की 3 लेयर हो गई कौन कौन सी? हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। ये सब मिला के तो बनता है क्या? ग्राउंड टिश्यू। क्या बनता है? ग्राउंड टिश्यू। और ऊपर वाला कौन सा था? एपिडर्मिस लेयर थी, एपिडर्मल टिश्यू। अब जो अंदर जाइलम फिलम वाला कौन सा होगा? वेस्कुलर टिश्यू। समझ गए हम लोग? तो अब आगे निकालो वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है बताओ? जाइलम फिलम को मिला के क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। तो आई निकालो बेटा वेस्कुलर बंडल। लेकिन प्लांट्स में देखते हैं तो ये जैसा लगता है कोई ना, लगता है लकड़ी है क्या यहाँ पे? वेस्कुलर बंडल कैसा होता है यहाँ पे बताओ? कौन सा वाला होता है आप बताओ?
मैंने आपको बताया था कैम्बियम प्रेजेंट है या अब्सेंट है। अब प्रेजेंट होती है तो वो कौन सा होता है, क्लोज होता है या ओपन? क्या? अगर डाइकोट प्लांट है हाँ। तो बेटा सेकंड ईयर करेगा, और सेकंड ईयर करेगा तो वहां पे क्या होगी, कैम्बियम रिंग होगी। क्या होगी? कैम्बियम रिंग। अगर कैम्बियम रिंग है प्रेजेंट तो कौन सा वाला होता है, ओपन होता है क्लोज? ओपन। कौन सा होता है? ओपन। और अगर मोनोकॉट है वहां पे कैम्बियम रिंग अब्सेंट होती है तो वो कौन सा होता है, क्लोज। क्लोज वाला। इसके बाद मैंने दो टाइप का बताया था कि जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे मैंने आपको एक तो ऐसा अरेंजमेंट दिखाया था जो यहाँ पे अगर जाइलम है, हाँ, ऐसे जाइलम तो फ्लोएम कहाँ होगा, यहाँ होगा। हाँ। ये कौन सा था बताओ? रेडियल। कौन सा? रेडियल। जो किसमें होता है, रूट में। रूट्स में। किसमें होता है? रूट तो में। इसमें ये क्या था बेटा, जाइलम था। हाँ। और ये क्या था, फ्लोएम। फ्लोएम था। आपको इतना पता है। अब देखो स्टेम में कैसा होता है, स्टेम में यहाँ नहीं होता, ये कहाँ नहीं, देखो यहाँ कैसे होता है, यहाँ ये वेस्टर्न बंडल मान लिया तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा जाइलम और ये वाला क्या हो जाएगा, फ्लोएम। और बीच में क्या हो जाएगी, कैम्बियम रिंग। समझ गए? और इसी को तो मिला के बोलते हैं क्या, वेस्कुलर बंडल। क्लियर? तो आपने क्या हेड निकाला, वेस्कुलर ला लिया, तो लिखो यहाँ पे। अब ये एक बार बताओ, हम जो डाइकोट की पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी से पढ़ रहे हैं, डाइकोट पढ़ रहे हैं, तो डाइकोट का मतलब ये हो जाएगा, ये वाला कौन सा टाइप का बताओ, ये वाला रेडियल था, ये वाला कौन सा, कॉन्जॉइंट। कौन सा था, कॉन्जॉइंट। अब यहाँ पे डाइकोट प्लांट है तो इसका मतलब हुआ कैम्बियम रिंग होगी, और होगी तो कौन सा होगा, ओपन। तो हम ऐसे बोलेंगे कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल। सही है? क्लियर हुआ? तो देखो देखो वेस्कुलर बंडल ए है, वेस्कुलर बंडल ए है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन एंड विद एंडार्ज अरेंजमेंट। एंडार्ज का मतलब क्या होता है, जो अंदर होगा वो निकालना पहले और मटा जाना बाद में। ठीक है? सही है? चलो अब हम लगो पिथ, PITH, पिथ। तो देखो, a large number of rounded parenchymatous cell with large intercellular space which occupy central portion। कहाँ पे होता है, सेंट्रल पोर्शन। ठीक है? यानी ऐसे बोल सकते हो, स्टेम के सेंट्रल पोर्शन को बोलते हैं, which occupy the, क्या लिखा, सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम। देख लिया? चलो बेटा अब एक और बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ डाइकोट प्लांट में मोनोकॉट प्लांट में अब्सेंट क्या होगा, वो डिफरेंस क्या होंगे स्टेम में और मोनोकॉट की और डाइकोट की, तो आप क्या क्या बताओगे? देखो पहले तो आप बताओगे क्योंकि वहां पे कैम्बियम रिंग नहीं होगी, मोनोकॉट में यहाँ पे होगी। सही है? इसके बाद क्या होता है, एक चीज बताएं, जो डाइकोट प्लांट होते हैं वहां पे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं रिंग फॉर्म में होते हैं, और वहां पे कैसे होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है? तो आप लोग क्या डिफरेंस लिखोगे बताओ, लिखो अगर तो एक तरफ लिखो डाइकोट, एक तरफ लिखो मोनोकॉट, खाली डिफरेंस लिखो, दो डिफरेंस, दो तीन मछली, एक तरफ लिखो डाइकोट, एक तरफ लिखो मोनोकॉट। देखे? तो देखो क्या है डिफरेंस में, पहला डिफरेंस लिखो बेटा डाइकोट में लिखना, लिखो कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस।
यानी कि जो हाइपोडर्मिस होती है कौन किससे में होती है, कोलेनकाइमा सेल से, ठीक है, कोलेनकाइमेटस। घर वाले कह रहे थे आज नहीं पढ़ा हैं, कोलेनकाइमेटस वहां पढ़ा नहीं रहते बेटा, नहीं हैं हाइपोड नहीं रहते, ना क्या कह रहे थे, कुछ भी नहीं किया। जी कह रहे थे आज भी नहीं पढ़ाई है। मैंने कहा हाँ है शेड्यूल देखो, तुमने देखा तो बोले हाँ है, उन्होंने ऐसे तो नहीं जा रहा कि घूमने के लिए, मैंने कहा घूमने नहीं जा रहा मुझसे, पढ़ा नहीं जा रहा बेटा, देख लिया कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ठीक है। अब बेटा इधर देखो मोनोकॉट की तरफ, ये होती है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, कैसे होती है, स्क्लेरेनकाइमा सेल की, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। अब तुम लोग तो बैग लेके आए हो ना इसकी, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। आज कौन कह रहा था उस दिन भी ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण पड़ रहा है कल था, कल था। तो जो वो होता है दीपावली के बाद क्या होता है, गोवर्धन पूजा आज थी या कल थी, आज थी, आज थी, आधी थी। देख लिया बेटा। इसके बाद इधर देखो डाइकोट में देखो वैस्कुलर बंडल आर, वैस्कुलर बंडल आर, वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, प्रेजेंट तो होंगे लेकिन अरेंज इन रिंग फॉर्म में होंगे। रिंग मतलब ऐसे गोले, रिंग। और उधर लिखो बेटा, देखो वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। इसका मतलब समझे, देखो मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको। एक बार बताओ, ये कोई स्टेम है, जैसे ये स्टेम है, अगर ये डाइकोट की होगी, किसकी होगी, डाइकोट की, तो ये पता है रिंग फॉर्म में होंगे वैस्कुलर बंडल, ऐसे किस फॉर्म में होंगे, रिंग फॉर्म में, रिंग फॉर्म में। लेकिन अगर ये कौन सी है, मोनोकॉट है, तो ये पूरे ग्राउंड डिफ्यूज होता है भाई, इसका दिखने में होंगे, जैसे एक यहाँ हो गया तो एक यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर, कोई रिंग फॉर्म नहीं होगी, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इधर देखो बेटा डाइकोट में देखो वैस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट ओपन, वैस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट ओपन डाइकोट में, मोनोकोट में नहीं करते, डाइकोट में, डाइकोट में होता है कॉन्जॉइंट ओपन। हाँ वैस्कुलर बंडल आर डाइकोट में, डाइकोट में, अरे देखो डाइकोट में देखो वैस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट ओपन, सही है। उधर अपने आप लिख लो, कौन सा होगा बताओ, क्लोज, वैस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, ये डिफरेंस आप ध्यान रखोगे, बस हाँ, तो 3 डिफरेंस ध्यान रखने हैं, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन आ लो, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हम लोग स्टेम भी पढ़ रहे हैं, मोन और क्या पढ़ रहे हैं, रूट भी पढ़ा हमने, डाइकोट मोनोकोट की अलग, क्या क्या लीफ भी डाइकोट मोनोकोट की अलग होती हैं। अगर मैं उसकी वेरिएशन ना देखूं तो, अगर वेरिएशन ना देखें तो, अब बताओ हैं कैसे नहीं ना बताओ, नहीं होता, अगर मैं उसका वेरिएशन ना देखूं तो, पैरेलल रेटिकुलेट होता है मोनोकोट डाइकोट का, डाइकोट कौन होता है रेटिकुलेट, और पैरेलल किसका होता है मोनोकोट का। अगर इनको हटा दें, इनको ना लें, तो क्या डिफरेंस है बताएगा वो अच्छा, ये मत बताओ, वैस्कुलर सिस्टम का ही होता है ना, वैस्कुलर बंडल के वैस्कुलर सिस्टम में नहीं होता है। और ये बता देंगे कौन बताएगा, हेमंत, ये बताएगा, हाँ बताओ बताओ कौन बताएगा, सोचो सोचो, क्या नहीं हो सकता, ये बताएगी लुन्ना, लुन्ना बताओ। तुम देखी नहीं डाइकोट मोनोकोट की, देखिए तुम देखिए, मैंने देखी है, ये सबने देखी है। तो आपको क्या दोनों लीफ एक जैसी लगती है, नहीं वेरिएशन अलग- छोड़ के जैसे, देखो एक बात बताऊं, जो मोनोकोट लीफ होती है वो तुमको दोनों तरफ से एक जैसी लगती होगी लगभग लगभग, हाँ, लेकिन डाइकोट में साफ साफ दिखता है कि अगली की साइड ये है, पीछे की साइड ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग पता है जो मोनोकोट लीफ होती है उसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल, और बेटा डाइकोट की लीफ होती है उसको बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल लीफ, हाँ सही। यानी कि हम पता होता है कि वेंट्रल साइड कौन सी है डाइकोट लीफ की और डॉर्सल साइड कौन सी है, लेकिन मोनोकोट को हम क्या बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, मतलब दोनों तरफ एक जैसा लगता है, सही है। तो हम लोग पढ़े, इसीलिए मैंने लिखा बेटा क्या, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट
लीफ, सही है। डाइकॉट लीफ को हम लोग डॉर्सो वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, चाहे ब्रैकेट लिख लो ना होता हो, लिख लिया। डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल किसे बोलते हैं, डाइकॉट लीफ, ठीक है, क्योंकि उसमें वेंट्रल वाली साइड और डॉर्सल वाली साइड होती है। जैसे आप पाकड़ की लीफ देखो तो पीछे वाली साइड दिख रही है, पीछे वाली है, ठीक है, कोई सा देखो, लेकिन मोनोकॉट की लगभग आपको एक लगेगी, चाहे अगले देखो या पीछे देखो। देखो बेटा क्या लिखो, इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, लैमिना। लैमिना क्या होता है, लैमिना क्या होता है लीफ में, अरे जो पत्ता होता है ना लीफ, लैमिना ही होता है, जो पत्ता होता है, सही है, सरफेस, लैमिना ऑफ लीफ, लैमिना ऑफ लीफ, लैमिना ऑफ लीफ, सो ऐसा सो 3 मेन पार्ट, कितने मेन पार्ट होते हैं बेटा, 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से देखो बेटा, देखो अगर मान लिया ये लीफ है, क्या है ये लीफ है, तो एक तो इसका होगा बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, हां ये तो पता ही है आपको, हां, ये क्या हो गया वेस्कुलर सिस्टम, और जो इधर होंगी सारे कौन सी होंगी, मीजोफिल, कौन सी होंगी मीजोफिल, तो ये तीन चीजें होंगी मीजोफिल्स, और ये क्या हो गया वेस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मिस, सही डायग्राम और ठीक है। तो लिखना बेटा क्या लिखा आपने, 3 मेन पार्ट नेमली, नंबर 1 लिखो एपिडर्मिस, नंबर 2 मीजोफिल एंड नंबर 3 वेस्कुलर सिस्टम। 3 मेन पार्ट लिख लिया, नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 मीजोफिल और नंबर 3 वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। सही है, तो नंबर 1 लिखो एंडोडर्मिस एपिडर्मिस, इसके 3 ही पार्ट होते हैं, इसमें कॉर्टेक्स वगैरह या फिर हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है, 3 ही पार्ट होते हैं, इसकी सबसे सरल एंडोडर्मिस है ना। तो लिखो नंबर 1 एपिडर्मिस, लिखें। तो अब एक बताओ बेटा, ये को बताओ एपिडर्मिस, इसमें क्या 2 साइड में नहीं होगी लीफ में, कोई लीफ होती है ऐसी है, 2 साइड होगी ना, एक इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, तो एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो लिखना एपिडर्मिस के बारे में, देखो कवर्स बोथ द अपर सरफेस, कवर्स बोथ द अपर सरफेस, लीफ की अपर सरफेस, ठीक है, और जिसे पता है क्या बोलते हैं बेटा, एडेक्सियल एपिडर्मिस। क्या मैंने बोला, अपर सरफेस को, इसको अपर सरफेस जो होती है उसको बोलते हैं एडेक्सियल, क्या बोलते हैं एडेक्सियल, सही, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अपर सरफेस को, एंड लोअर सरफेस लिखो, एंड लोअर सरफेस ऑल्सो बोलते हैं एडेक्सियल, ऐसे नाम होते हैं। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लीफ की अपर सरफेस होगी उसकी एपिडर्मिस क्या बोलेंगे, एडेक्सियल एपिडर्मिस, और बेटा जो लीफ की लोअर साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, एबैक्सियल एपिडर्मिस, क्योंकि दोनों तरफ होगी, ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी। ये लिख लिया। अब एक बार बताओ मुझे, आप लोग बताना बेटा, चलो पहले लिख लो, पॉइंट में लिख लो, देखो तो लिख लो, वैसे लिखो, देखो एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल, एबैक्सियल बोल रहा हूँ, एबैक्सियल, हां एबैक्सियल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जनरली, अच्छा ऐसे बताओ मुझे, आपने लीफ देखी, लीफ तो डाइकॉट लीफ में एबैक्सियल एडेक्सियल सरफेस कौन सा कर रहा हूं, एबैक्सियल कर रहा हूं तो नीचे वाली साइड, और एडेक्सियल ऊपर वाली। बेटा एक बार बताओ, स्टोमेटा किधर ज्यादा होते हैं, क्या स्टोमेटा किधर ज्यादा होंगे, एबैक्सियल साइड में, कौन से होंगे, एबैक्सियल मतलब नीचे वाली साइड, ठीक है, मोर स्टोमेटा होंगे। तो देखो देखो एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, एबैक्सियल एंडोडर्मिस जनरली
देखो एडैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, यानी कि बेटा ये इसका मतलब हुआ कि लोअर साइड होती है लेकिन उसमें ज्यादा स्टोमेटा होते हैं कंपेयर टू एडैक्सियल सरफेस के, ठीक है। मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, लिख लिया? नहीं लिखा अभी? नहीं लिखा? हाँ तो ऐसे बोलो ना। देखो एडैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, यानी कि लीफ की नीचे वाली साइड में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं कंपेयर टू ऊपर वाली। अब बेटा ऐसा ही बोलते हैं, कभी कभी कुछ लीफ ऐसी होती है ऊपर वाली साइड में होती नहीं है स्टोमेटा, स्टैंड होती है, सही है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम डालना नंबर सेकंड मीजोफिल, क्या डालो? मीजोफिल। मीजोफिल नंबर सेकंड डालो मीजोफिल। अब ये कौन सा टिश्यू है? वो टिश्यू है जो एपिडर्मिस ऊपर वाली और नीचे वाली के बीच में होगा, सही है। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं, अलग अलग तो लिखते हैं। पहले लिखो टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस। अच्छा एक बार और बताओ, जो बेटा ये जो मीजोफिल सेल होते हैं उनके पास क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? तो इसीलिए क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करती है ना, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में कैसे करती है, पता है आपको? क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। अच्छा क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। और इससे पता है क्या होता है? इससे लाइट रिएक्शन होती है, कौन सी होती है? लाइट। और लाइट रिएक्शन से फिर कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बेटा कभी ग्लूकोज नहीं बनता, प्लांट के अंदर खाना नहीं होता लाइट रिएक्शन से, ऐसा मतलब। लाइट रिएक्शन खाली वो काम करती है, एनर्जी देती है, उसके बाद जो एनर्जी मिलती है उससे भी डार्क रिएक्शन होती है, उससे खाना बनता है। और लाइट रिएक्शन अभी दिन में हो रही है लाइट, ठीक है। जब लाइट चली जाएगी उसके बाद कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है अंधेरे में होती है, अगर लाइट दिन में भी नहीं है तब भी डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी प्लांट में, लेकिन पहले उसके लाइट रिएक्शन होना जरूरी है, समझ रहे हो? वरना तुम अंधेरे में प्लांट जैसे अब तुम यहाँ रख देते आराम से गूगल करता रहता, कैसे नहीं करता है ना, नहीं करता ना, वरना तुम अपने बेडरूम में प्लांट लगा देते हैं बढ़िया में, क्योंकि लाइट रिएक्शन वो कैसे करेगा? कुछ प्लांट होते हैं वो अलग टाइप से मॉडिफाइड होते हैं, वो आजकल इतनी चीजें मॉडिफाइड हो रही हैं तो उसको बनी जाएंगे, लेकिन नॉर्मली प्लांट लाइट रिएक्शन के बिना डार्क रिएक्शन नहीं करता। ये ऐसा होता है कि लाइट रिएक्शन के लिए उन्हें थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाए, जैसे भाई थोड़ा सा लाइट का इधर भी तो आ रहा है तभी तो उजाला है, वरना अंधेरा नहीं होता है यहाँ, तो उससे वो ले लेते हैं लाइट रिएक्शन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, देखो पॉसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तुम घर पे नहीं पढ़ सकते, यही विधि करेंगे ना और दूसरी नहीं करोगी। देखो पॉसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब बेटा एक बात सुनो, यहाँ पे दो टाइप की सेल होती हैं, एक को बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, एक को क्या बोलते हैं? एक को पैलिसेड बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो कौन सी साइड में कौन सा होता है तो लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इट हैज टू टाइप ऑफ सेल, यहाँ पे कितनी टाइप सेल होती है? दो टाइप की होती है, दोनों पैरेन्काइमा सेल है, लेकिन बेटा उनकी शेप के अनुसार हम नाम देते हैं, स्पॉन्जी कौन सा है और कौन सा है, ये वाला हमारा कौन सा है, पैलिसेड कौन सा है, ठीक है। खाली शेप के हिसाब से, वैसे दोनों के काम एक ही होते हैं। तो देखो इट हैज टू टाइप ऑफ सेल, तो बेटा एक तरफ लिखो पैलिसेड, क्या लिखो? पैलिसेड, और एक तरफ क्या लिखो? पैलिसेड पैरेन्काइमा, और एक तरफ क्या लिखो बेटा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। लिख लो एक साइड में, दोनों में डिफरेंस लिखवा दो, दोनों डिफरेंस है खाली,
और पहले लाइन में खींचा करो आप लोग, ये कैसे क्या करते हो ऐसे। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, बताओ क्या होता है इसका मतलब? नहीं, डिफरेंस के लिए नहीं होता है। इसका मतलब पता है क्या होता है, ये वाली चीज अलग है, ये वाली चीज अलग है। अगर तुम डिफरेंस वास्तव में डिफरेंस के लिए लिख रहा है तो ये नहीं कहना चाहिए, अब हुआ डिफरेंस का मतलब सेम, सही है। इसका मतलब क्या होता है, ये वाली चीज अलग है, ये वाली चीज अलग है। तो आपने क्या देखता है लोगों को पहले से लेकर लोगों स्पॉन्जी करना है, ऐसे करते आ रहे हो। तो टीचर ने गलत पाया हुआ हमारे टीचर ने बताया कि तुम ऐसे किया करो थोड़े, ऐसे करके पेन थोड़ा। अब ये बन गई लाइन अपने आप, आगे चल हैं अरे बिगड़ जाएगी तो अभी लिख लो ना, फिर तो सेपरेट हो जाएगा बाद में। हां सही कह रहे हैं अच्छा इनकी इधर वाला इधर आता है, इधर वाला इधर आता है। अब तुम पहले से लाइन खींच लोगे तो हम मैंने डिफरेंस अब 3 लिखवा दूं, क्या करूंगा? पूरा आइडिया सर, ये अच्छा था। हां ये सही है, आराम लिखो बस। लिखो पहले लिखो, पहली सेट करने का लिखो प्रेजेंट ऑन एडेक्सियल सरफेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंट ऑन एडेक्सियल सरफेस, मीडियम पूरा सकता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट ऑन एडेक्सियल मतलब अपर सरफेस, तो अपर सरफेस में कौन सा होता है बेटा? एडेक्सियल। कौन सा होता है? एडेक्सियल। अपर सरफेस में कौन सा होता है? पहली सेट, ठीक है। और इधर देखो बेटा प्रेजेंट ऑन एबैक्सियल सरफेस। अब डिफरेंस का क्या होता है, देखो जो ऊपर वाला होता है ये पहली सेट वाला, ये कैसा होता है? इलोंगेट होता है। कैसा होता है? ऐसे, ये देखो ऐसे इलोंगेटेड है। और स्पॉन्ज होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है। कैसा होता है बेटा? राउंड। बस इतना समझ लो, सही है। ये कैसा होगा? इलोंगेटेड। ये कैसा होगा? राउंड। लेकिन आप लोगों को मेन काम है ध्यान तो रहे कि ऊपर है कौन सा वाला, नीचे कौन सा वाला। तो स्पॉन्जी का मतलब वैसे समझना, स्पॉन्जी मतलब स्पंज समझना। स्पंज कैसे होते हैं? गोली होते हैं स्पॉन्जी, ठीक है, इस टाइप का। इधर देखो बेटा स्पंज की तरफ, प्रेजेंट ऑन एबैक्सियल सरफेस, देख लिया। नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस देखो, पहली से इधर देखो इलोंगेटेड सेल। इसकी सेल कैसी होती हैं? इलोंगेटेड सेल, देख लिया। और उधर लिख लो बेटा राउंडेड सेल। सही है। अब इधर देखो पहली सेट की तरफ देखो पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर, एक समान होती है पैरेलल अरेंजमेंट। और इधर लिखो बेटा, लिखो लूजली अरेंजमेंट। लूजली का मतलब क्या होगा? थोड़ा दूर दूर, लूजली अरेंजमेंट। तो यहाँ पे स्पेस नहीं होगा थोड़ा सेल के बीच, होगा ना? तो भाई इतना डिफरेंस लिखना। मेन डिफरेंस आपको रखना है बेटा पहली सेट होता किधर है बस। तो पहली सेट कौन सेट होता है? ऐसे जाना ना, पहली सेट मतलब पहले कौन सा है? ऊपर वाली सेट वाली, सही है। तो ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में डालो वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम देख लिया। चलो अब देखो वेस्कुलर बंडल का मतलब कहाँ होगा? जो हम लोग मिड ब्रेन पढ़ते हैं वो मिड ब्रेन क्या पढ़ते हैं? मिड ब्रेन जो होती है बीच वाली, तो उसी में तो होगा बीच में जाइलम स्फीयर में। तो देखो इंक्लूड वेस्कुलर बंडल, फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड वेस्कुलर बंडल which can be seen in the veins and the midrib तुम कहाँ से आती हो? ईगा कहाँ पे है? अच्छा नॉर्मल है तरह। मैंने मतलब उससे नहीं एक जाते हुए तुमने उधर देखा था, मैंने कहां की आती है कहां से?
छत्तीस जो छत्तीस वो है छत्तीस रहा है नहीं छत्तीस ऐसे नहीं मतलब बात जो है ने कहाँ तो मरते हुए देखा मैंने। चलो ठीक है लिख लिया बेटा क्या लिखा आपने सीन इन द बेन्स एंड द मिड रेंज नेक्स्ट लिखना। अच्छा एक बात बताओ अगर वेस्ट्रल बंडल का साइज रहा है तो डिपेंड किस पे करेगा कि बेन्स की थिकनेस कितनी है इसी पे डिपेंड करेगा। कुछ लीफ ऐसी होती है बेन की थिकनेस बहुत कम होती है कुछ में क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो द साइज ऑफ द वेस्ट्रल बंडल द साइज ऑफ the size of the vascular bundle are dependent on the size of the veins। अब एक बात बताओ ये बेटा बताने वाली बात नहीं है आपको पता होना चाहिए क्या डाइकॉट लीफ की जो वेन्स होती है ज्यादा मोटी नहीं होती कंपेयर टू मोनोकॉट की। सही है मोनोकॉट को पतली होती है डाइकॉट की 700 होती है। ठीक है क्लियर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन लिख लिया। चलो अब बेटा एक बात सुनो देखो डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लिख रहे हैं। ठीक है तो एक तरफ लिखो डाइकॉट लीफ और एक तरफ लिखो मोनोकॉट लीफ इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है वो हम पढ़ेंगे। एक तरफ लिखो डाइकॉट लीफ और एक तरफ लिखो मोनोकॉट लीफ डाइकॉट लीफ एक तरफ मोनोकॉट। बेटा मोनोकॉट तरफ लीफ की तरफ लिख लो हल्के से आइसो बाइलेटरल लीफ वरना भूल जाओगे आइसो बाइलेटरल लीफ। ठीक है और उस वाली क्या बोलते हैं बताओ डॉर्सो वेंट्रल लीफ क्या बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल लीफ। सही है डिफरेंस देखिए मतलब देखें डिफरेंस देखो वैसे तो सिमिलर होती है लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं। पहला लिखो डाइकॉट वो डाइकॉट की तरफ लिखो डाइकॉट की तरफ लिखो देखो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ज्यादा मतलब किधर होते हैं डाइकॉट में लोअर सरफेस पे present on lower surface और इधर लिखना बेटा स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। मोनोकॉट में तभी कह रहा था मोनोकॉट ऐसी लगती हैं बोथ सरफेस हाँ दोनों तरफ एडैक्सियल साइड भी और एबिक्सियल साइड भी स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। सही है तो मोनोकॉट में दोनों तरफ होते हैं उधर कैसे होते हैं एक साइड में इसीलिए उसको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल इसको क्या बोलते हैं आइसो बाइलेटरल। क्लियर हुआ इधर देखो बेटा अब देखो जो डाइकॉट लीफ होती है उसमें ड्रामा होता है एक कौन सा पेरिसेड और स्पॉन्जी वाला लेकिन उधर मोनोकॉट लीफ में ये नहीं होता है। तो डाइकॉट में देखो मीजोफिल डिफरेंशिएट in palisade and spongy differentiate in palisade and spongy palisade and spongy लिम्बा तुमने पढ़ाई नहीं पढ़ाई कौन सा मरा था और कौन से बम वाले पढ़ाए वो गेम वाला उन्हीं वाला कौन सा है बुलेट बम और डर नहीं लगता तुझे तेज बोलते हैं उन्हीं वाले बहुत बोलते हैं वो तो कभी मैं लेके नहीं आया इसका इसी जगह बहुत तेज होती है। चलो ठीक है इधर लिखना बेटा मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन पेरिसेड एंड स्पॉन्जी। उधर देखो मोनोकॉट का मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन पेरिसेड एंड स्पॉन्जी। डिफरेंशिएट इन पेरिसेड एंड स्पॉन्जी मतलब ये इधर की मीजोफिल होती है वो डिफरेंशिएट नहीं होती मोनोकॉट एंड स्पॉन्जी देख लिया किधर की नहीं होती है मोनोकॉट तरफ की और डाइकॉट तरफ की होती है। ये कितना अच्छा है डिफरेंस हो बेटा। इसके बाद ये बताओ चलो ये दोनों होता है
बेस के बेटा दोनों कौन सा टाइप होगा? तो कॉन्जुगेंट। कौन सा होगा? कॉन्जुगेंट। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको स्टेम का और लीफ का किसका बताया था? कॉन्जुगेंट का। और रूट में किसका बताया था? रेडियल। ध्यान है आपको? चलो नेक्स्ट करो। एक लिखो बल्लीफॉर्म सेल। ये सर पहली बार सुन रहे हो ना? बल्लीफॉर्म सेल। डाइगॉट में लिखो एब्सेंट। तो बता रहा हूँ क्या होती है। देखो बल्लीफॉर्म सेल एब्सेंट डाइगॉट में ये लिखा है। ये बल्लीफॉर्म सेल आर एब्सेंट। और उधर देखो मोनोकॉट में बल्लीफॉर्म सेल आर प्रेजेंट। बेटा देखो ये क्या होती है सेल समझो। जो आपने मिडरिब होती है, मिडरिब लीफ की क्या होती है? मिडरिब। तो ये मिडरिब के आसपास होती है। इधर देखो ये, जैसे ये मान लीजिए ये लीफ है, ये कौन सी है? डाइगॉट लीफ है। कौन सी है बेटा? मैंने कैसे पहचाना? ये रेटिकुलेट वेनेशन देख के कैसे बना? रेटिकुलेट। अब तो अब मोनोकॉट लीफ कैसी होती है? ये होती है। ये कैसी होती है? पैरेलल। मोनोकॉट लीफ है ना, इसका वेनेशन कैसा होगा? पैरेलल। ये तो है। अभी बात समझो, यहाँ पे क्या होता है? जो मिडरिब होती है इसके पास कुछ सेल होती है, उन्हें बोलते हैं बल्लीफॉर्म सेल। में काम क्या होता है? आपने देखा होगा जो मोनोकॉट लीफ होती है, अगर उसे पानी कम दिया जाए, क्या दिया जाए? उस प्लांट को पानी में लगाओ तो ये लीफ मुड़ जाती है। देखा है? रोलिंग कर जाती है। रोलिंग मोनोकॉट लीफ छोड़ जाती है। लेकिन क्या डाइगॉट में होती है? नहीं होती, क्योंकि इसमें बल्लीफॉर्म सेल एब्सेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है? प्रेजेंट। वो पता है क्या देती है बल्लीफॉर्म सेल? रोलिंग मूवमेंट। क्या देती है? रोलिंग मूवमेंट। अच्छा, ये प्लांट जबरदस्ती नहीं करता है, ये इसका एक फीचर है, होना चाहिए ऐसा। इससे क्या होता है? इससे ये फायदा होता है, इसकी सर्फेस एरिया होती है कम हो जाती है। और सर्फेस एरिया कम हो जाएगी तो जो वाटर वेपर यानी कि फॉर्म में उड़ रहा है ना गर्मी की वजह से, वो क्या होगा? कम होगा। सही है? तो ये कहती है रोलिंग मूवमेंट। अगर इनमें नाम बल्लीफॉर्म सेल प्रेजेंट की है, वहां पे लिखो रोलिंग मूवमेंट। लीफ को मुड़ने में सहायता करती है। अब लीफ की सर्फेस एरिया कम हो जाएगी तो क्या होगा? जो वाटर ट्रांसफर हो रहा है वो कम होगा और वाटर लॉस कम होगा। और मोनोकॉट प्लांट को यही दिक्कत होती है खाली कि उसकी रूट और नीचे नहीं होती। तो आप कभी तो दाने को बार पानी लगाते जा करना। क्या तुमने आम लगे हैं पेड़, आम के पेड़, वहां पानी लगाते हैं क्या बार बार? अपने आप बरसात लग जाता है तो 7 महीने। अरे मैं तो बोला पूरी बारिश जाती है काम होता है। चलो लिखो बेटा, ये तो पता है, ये भी लिखो क्या? डाइगॉट तरफ लिखो रेटिकुलर वेनेशन, देखो मोनो पैरेलल वेनेशन। लेकिन तो पॉइंट अच्छा लगेगा। डाइगॉट तरफ लिखो रेटिकुलर वेनेशन और उधर लिखो पैरेलल वेनेशन। लिखो लिखो लिख लिया सर। लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लिया। लिख लिया तो सही है। तो बेटा ये वाला तुम्हारा पोर्शन खत्म हो गया। ये चेंज करवाएंगे सर। चलो अब एंड आप सेकंडरी करो। ये नहीं किताब है, पुरानी है। पुरानी है ये वाली। हैं? ये वाली है। नहीं वाली तो नहीं जाएगी, लेकिन मैं सेकंडरी करो तो कुछ ये लिखूंगा। अच्छा मत लिखना। वो थोड़ी है नॉलेज के लिए। नेचर पे तो पर्सन स्टार्ट करेगा। इसके बाद कौन चैप्टर होगा बेटा? कौन चैप्टर होगा इसके बाद? चैप्टर का स्टार्ट वाला क्यों तो पता नहीं, प्लांट वाला पोर्शन था। प्लांट वाला ही है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ये हटाओ, इसके अंदर बोलो प्लांट वाला पोर्शन गंदा बहुत चैप्टर सबसे बेकार है। तो ये बाद में पढ़ाऊंगा। अरे फालतू रहता है। इसके बाद इसके बाद सेल किया हुआ है तुम्हारा। हाँ। और बायोलॉजी किया हुआ है, सेल साइकोलॉजी किया हुआ है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी पैदा होगा। अच्छा, उसमें भी तो एक चैप्टर कट हो गया है। उसमें एक कट हो गया है। सेकंड कौन सा है? देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स तो कट हो गया है। अब होगा फोटोसिंथेसिस। कौन सा होगा? तो आपके यानी कि इसका मतलब ये फर्स्ट ईयर वाले को 3 चैप्टर बचेंगे। हां कितने बचे? 3 चैप्टर। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और मिनरल अब बेटा न्यूट्रिशन वो हट गया, 3 ही बचेगा। मिनरल न्यूट्रिशन हट गया। हां हट गया। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस और ये तो तब बढ़िया चैप्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से? यही प्लांट फिजियोलॉजी को कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और
रेस्ट इसमें बड़ा बहुत अच्छे से पढ़ना बता है। दिया आप। और बेटा पॉलिटिक्स क्लास आनी, ठीक है, तमाम कोर्स तो देखो पहले तभी तो बोल रहा हूँ चैप्टर उसी से स्टार्ट करेंगे परसों से, हैं कौन सा ये वाला, कौन सा ये वाला जो नया वाला चैप्टर उसको बेसिक बता रही है। तो अभी तो पहले सेकंड ईयर तो पढ़ो, ये वाला भी हटा ही देते, ये क्यों एंड छोड़ नाउ दिया? सेकंड ईयर सर ये वाला भी हटा देते, सबसे बुरा चैप्टर तो यही है। कौन सा ये हटा दे तो तुम्हें नॉलेज कहाँ से मिलती प्लांट के बारे में? तो क्या करेंगे प्लांट की नॉलेज? हमारे वैसे बहुत ही तुम्हें क्या लगता है खाना प्लांट कैसे बनाते हैं पता करता सब हो? बनाए ना खाए अपना क्यों कर रहे हैं अच्छा वैसे बॉटनी वाला पोर्शन क्यों पढ़ा रहे हैं नीट बॉडी वाला नहीं बोलते सर, डॉक्टर यूजफुल बनना होता है। ना, डॉक्टर बनना है तो क्या होगा अभी? पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या खाया है, उसमें ऐसा क्या क्या होता है प्लांट्स में खाने से। तुम्हें तो ह्यूमन से मतलब है, तुम्हें प्लांट से क्या अरे तो मतलब खाते तो ह्यूमन है। सही बात है ऐसे तो फिर हम जूलॉजी भी क्यों पढ़ते हैं? जो एनिमल के बारे में है ना बेटा, ऐसे बोल सकते हो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। हाँ ईसीजी के लिए पढ़ते हैं सर फिजिक्स। ये बता दो नीट के लिए होता है, नीट का पेपर के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी नॉलेज है, वरना करो तुम अगर सीखोगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, पढ़ने से अच्छा इसी साल सीखोगे 3-4 साल में। चलो कोई बात नहीं, हटा दो सेकेंडरी को, सबसे बड़ा तो पीछे भी हटा है। डाल लिया। ये कौन सा प्लांट में जीता हो? क्या? डाइकोट डाइकोट। बेटा किसमें होती है? डाइकोट। तो ऐसे के हर डालो सर ये सेकेंडरी ग्रोथ हटा ये पे समझ रहा हूं क्या दिख रहा है? पूछ रही हूँ। हाँ, लेकिन आपको नॉलेज होगी तो अच्छा लगेगा। पढ़े? देखो पहले पढ़ दो, देखो आप समझो बेटा, ये समझो देखो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, आपको ये पता है ये कौन सा मेरिस्टेम मिलता है तो कौन सा होता है लेटरल, कौन सा होता है बेटा? लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम होता है। हाँ। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसे कौन सा था इसमें? दो थे, एपिकल और इंटरकैलरी। इंटरकैलरी। ये था। ये सर। अब एक बात समझो आप लोग, एपिकल और इंटरकैलरी था, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी, और इसको क्या बोलते हैं? लेटरल। ये क्या करवाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या करवाता है? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ। ये तो पता है आपको। हाँ। अब देखो बेटा, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो दुनिया के हर प्लांट में होती है, चाहे वो डाइकोट हुआ, चाहे मोनोकोट हुआ, जिम्नोस्पर्म हुआ, एंजियोस्पर्म, कोई सा हुआ, प्राइमरी ग्रोथ तो होगी होगी। प्राइमरी का मतलब होता है लंबाई में बनना प्लांट। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ लेकिन जो होती है वो ओनली किसमें होती है? डाइकोट। डाइकोट में। किसमें होती है? ओनली और अगर डाइकोट। डिवीजन की बात करेगा तो किसमें होती है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। ये बात समझ आप पहले यस सर। समझ गए? तो ये तो फिर आपको पता है कि प्राइमरी ग्रोथ कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लंबाई में और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है चौड़ाई में। चौड़ाई। ठीक है, अगर हम लोग अब पढ़ें तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो वो होता है बेटा कैम्बियम। क्या होता है? कैम्बियम कॉर्टेक्स। यानी कि दो टाइप के कैम्बियम होते हैं, एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम। क्या होता है? वैस्कुलर कैम्बियम। और एक क्या होता है बेटा? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। सही है। मैं आपको बताया वैस्कुलर कैम्बियम का बताऊंगा, ये रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो फिर बहुत हो जाएगा। वैस्कुलर कैम्बियम तो मैं बता रहा हूं कि आपको ये तो समझ में आ जाएगा एनुअल रिंग क्या होती है, गुड कितनी टाइप की होती है, उससे समझ में आ जाएगा। इधर देखो, 3 टाइप्स। अगर हम वैस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो आपको बताया जैसे ये क्या है? स्टेम है। क्या है? स्टेम। तो बाहर वाला इसका क्या होगा बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। इसमें क्या होंगे? ट्राइकोम्स होंगे। ट्राइकोम्स। क्या होंगे? ट्राइकोम। ट्राइकोम होंगे। इसके बाद देखो आप इधर ट्राइकोम है, एपिडर्मिस हो गई, ये वाला रीजन कौन सा होगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। इसके बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। बताया था आपको क्या होगा? एंडोडर्मिस। सही एंडोडर्मिस। पेरी। ये क्या है? यानी ग्राउंड टिश्यू होता है। क्या है? एंडोडर्मिस। बेटा इसके बाद देखो ये स्टेम है, ऐसे कुछ होता है, ये होता है। आपको मैंने कहा था बेटा ये क्या है बताओ? डाइकोट प्लांट पढ़ना है तो ये वैस्कुलर कैम्बियम होती है, वैस्कुलर। ऐसी होती है। यस सर। ये क्या है बताओ? कैम्बियम रिंग। क्या है बेटा? कैम्बियम कैम्बियम रिंग। रिंग है, ये आ रहा है 40 में। इसके बाद देखो ये क्या है हमारा जाइलम में? क्या है? और ये बाहर वाला क्या है बेटा?
फ्लोएम, ठीक है। ये क्या है? फ्लोएम है। और ये क्या है? ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। बाहर साइड में फ्लोएम होता है, अंदर साइड में क्या होता है? जाइलम। देखो कैम्बियम रिंग अगर ये है, ये कैम्बियम रिंग है पूरी, आपको ये समझो, ठीक है, फिर आपको मजा आएगा। मार करो नहीं बेटा। देखो जो ये वाला होता है, ये वाला बताओ, ये वाले क्या बोलते हैं? इंट्रा। क्या बोलते हैं? ध्यान समझो, बच्चों को मैं भूल जाते हैं। इस वाले को बोलते हैं, अंदर वाले बोलते हैं इसको इंट्रा वैस्कुलर कैम्बियम। ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखो, इंट्रा आ मतलब अंदर, सही है। और ये वाला क्या होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एक बार थोड़ी चीज समझ लिया, उसे ध्यान रखिएगा हमेशा लगता है वीडियो। ये कौन सा होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो इंटर हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों मिला के क्या बनाते हैं? कैम्बियम रिंग। क्या बनाते हैं? अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है? जो कैम्बियम रिंग होती है इसकी इनर साइड में, किस साइड में? इनर साइड में जो सेल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, परमानेंट होकर फिर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एक्टिवेट होने के लिए, मतलब यानी कि डिवाइड करने के लिए रेडी जाती है। इसे बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। अब ये एक्टिव रहेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना, जो कैम्बियम रिंग होती है वो इनर साइड से एक्टिव होती है। किस साइड से होती है? इनर साइड से। अब ये बताओ, ये सेल नहीं बनेंगी? नहीं बनेंगी। तो ये बताओ रिंग बड़ी होती नहीं जाएगी? और बड़ी हो जाएगी प्लांट कैसे ग्रो करता है? ऐसे ग्रो करता है। जो प्लांट में हमें देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, प्लांट में बीच में होती है, वो सब बेटा जाइलम में होता है, क्योंकि फ्लोएम तो बाहर का एरिया होता है। ये जब प्लांट बहुत एज का हो जाता है तो ये फ्लोएम का नहीं लास्ट में आ जाता है। क्या आता है? लास्ट में। और अगर ये तुमने पॉपुलेशन आ दी बाहर की तो तुम्हें पता है प्लांट सूख जाएगा, क्योंकि उसमें फ्लोएम क्या होगा? फ्लोएम रहेगा ही नहीं। पहली बात। सेकंड सुनो, अब ये जो होती है अंदर, तो ये को बताओ बेटा, इसकी सेल कब डिवाइड कर रही है? ये डिपेंड करता है कब, मतलब कौन से मौसम में ज्यादा डिवाइड करती है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जो गर्मी का मौसम होता है तभी ज्यादा एक्टिव होती है कंपेयर टू ठंडी का मौसम। ये बात समझे? अब देखो गर्मी के मौसम में प्लांट ज्यादा ग्रोथ करता है, ज्यादा मोटाई बढ़ती है, और ज्यादा मोटाई बढ़ती है तो उसकी जो लकड़ी बनती है वो थोड़ी लाइट रंग की बनती है। क्या बनती है? लाइट। और जो ठंड का मौसम होता है, कौन सा होता है? ठंड का। तो उस टाइम क्या होता है बेटा? ये कम एक्टिव होती है। क्या होती है? कम एक्टिव। तो ये थोड़ा जो उस टाइम की लकड़ी बनती है वो कैसी होती है? थोड़ी डार्क। तभी तो आपको रिंग दिखाई पड़ती है प्लांट में। अब एक बताओ, अब आपको पता है एक साल में एक बार तो ठंड आती है, दो बार तो नहीं आती है? एक बार एक साल में दो बार आती है। एक बार गर्मी आती थी, फिर ठंड आती थी, फिर गर्मी, फिर ठंड है, लेकिन 2 साल आती है ना। एक साल में एक बार क्या आती है? ठंड, और एक बार गर्मी। अरे बताओ, जो ठंड के मौसम में रिंग बनेगी और जो गर्मी के मौसम में रिंग नहीं होगी, तो तुम्हें लगेगा कि ज्यादा एक्टिव है ना, तो लकड़ी ज्यादा ऐसी हो जाएगी। अब ध्यान सुनो ना, अगर ऐसे लकड़ी है, ऐसी रिंग होती है प्लांट में, देखना कभी ऐसी होंगी। अब एक और बताओ, जो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ये वाली लकड़ी है ये ठंडी के मौसम में बनी हुई है, और ये वाली लकड़ी है वो कौन से मौसम में बनी है? गर्मी वाली। समझ गए? अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लकड़ी में एक ही रिंग तो है, ये एक ही तो है, तभी तो डार्क है, क्योंकि बहुत हल्की लेस एक्टिव होती है ठंड में, और गर्मी में कैसी होती है? मोर एक्टिव। तो लकड़ी ज्यादा बनी और ठंड में क्या बनी? बहुत कम बनी। तो इसके बीच में एक ही रिंग तो है, तो इसका मतलब हम एक रिंग से अनुमान लगा लेते हैं कि 1 साल की लकड़ी होती है। अब अगर इसमें 10 रिंग होंगी तो प्लांट कितने साल का हो गया? 10 साल का। इसीलिए हम लोग रिंग देख के बता देते हैं कि प्लांट कितने साल का होता है। समझ गए? समझ गए? हाँ, क्लियर हुआ? तो आप इसके बाद लेवल दे दीजिए, एक क्वेश्चन और बोलिए। देखो बेटा, बोलिए। मैं मेन चीज लिखवा रहा हूँ, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लिखूंगा। लिखो लिखो ग्रोथ ऑफ द रूट, ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम, ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन लेंथ। क्या लिखा मैंने? इन लेंथ with the help of primary meristem,
प्राइमरी मेरिस्टम इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। उससे जो प्लांट ग्रोथ करता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। देख लिया? नेक्स्ट पॉइंट देखो ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस स्टेम इन थिकनेस विद द हेल्प ऑफ लेटरल मेरिस्टम, with the help of lateral meristem is called secondary growth। so क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। हाँ अब ये तो मुझे लिखवाना नहीं पड़ेगा ना, सेकेंडरी ग्रोथ अपसाइड मोनोकॉट में पता है आपको सबको। अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखो टू लेटरल मेरिस्टम इन्वॉल्व आर। कितने लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं? दो। लिखो टू लेटरल मेरिस्टम इन्वॉल्व आर, डैश लगाओ और लिखो नंबर 1 वैस्कुलर कैम्बियम इन्वॉल्व आर। नंबर 1 लिखो वैस्कुलर कैम्बियम और नंबर 2 लिखो कॉर कैम्बियम। एक बच्चा है ना, वो हमारा जो गाँव है उसका गाँव ऐसी 10 किलोमीटर के अंदर डिफरेंस है। तो पता मुझे फोन कर रहा था दीपावली वाले दिन, कह रहा सर वो मैं आपके घर आ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। मैंने कहा मतलब छुट्टी में भी घर पे आएगा पढ़ने? मैंने कहा बेटा मान जाओ, एक दिन तो मैं छूट दे दो, कल को आ जाऊँगा फिर टेंशन कर ले रहा हूँ। बोले सर मैं खाली बैठा था, मैंने कहा आपके घर आ जाऊँ। मैंने कहा वैसे आ जाओ लेकिन पढ़ने के लिए क्यों आ रहा है? पढ़ने के लिए आऊँगा वैसे। मैंने कहा अभी दीपावली में कहाँ पढ़ाऊँगा? क्या ना बुला लेते, काम करवा लेते। खेत में जाता है, खेत में कहते टाली भर दो। बर्तन नहीं, टाली बनवाया, टाली बनवाया। तो मैंने बताओ, मैंने कहा ये भी बच्चा है कितना, उसके बाद जुनून ने एक बार फोन तो किया उसने। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेकार है, मैं कह रहा हूँ वो अच्छा है। मैंने मेरा किया, वो मेरा फर्ज बनता है, ये उसका फर्ज बनता है क्या फोन करना। तो वो बोला, वो कह रहा था मैं घर पे आ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। मैंने बेटा एक दिन रहने दो, कोई दिक्कत हम पे आराम कर लो, वरना घर वाले कहेंगे कि बताओ आज नहीं करना। और यहाँ बच्चे बताओ कोचिंग होती है तब भी नहीं आते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। कैसे बच्चे हैं देखिए, मैनेज करना पड़ता है बच्चों की। कल देखिए सर कैसे बच्चे हैं, मैनेज करना पड़ता है, ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कहीं जाते नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो उससे रेगुलर रहता है ना उसका फिर अलग शेड्यूल रहता है, अच्छा लगता है। अब जो बच्चों को अच्छा लगता है किसी लगता है जो छुट्टी करते हैं। मॉडलिटी उदाहरण होगा प्लांट फिलोजी में एक छुट्टी कर दी, उसको पूरा चैप्टर समझ नहीं आया, चाहे भगवान उदाहरण को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसमें हर चीज सीक्वेंशियल रेंज में है। किसमें? सीक्वेंस में। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं पढ़ोगे तो आपको बेटा पेज आगे पढ़ने का क्या मतलब बनता है? या तो रटो फिर, सही है, या आपने लाइट लेक्चर नहीं पढ़ी तो डार्क लेक्चर पढ़ने का क्या मतलब बनता है? या तो रटो, सही है। तो इसलिए उसको रेगुलर रखें, बहुत रेगुलर रहना, छुट्टी मत रखना। और ये मेरी गारंटी है कि तुमको फोटो ऐसा करवा दूंगा कि आपको माइंड में करवा दूंगा, सही है, लेकिन छुट्टी मत करना। फोटो रेस्ट्रिक्शन दोनों। और मुझे लग रहा है बच्चों को थोड़े से कठिन लगते हैं और चैप्टर से, सही है। तो टेंशन ना लो, साइकिल याद करना, कोई उसकी जरूरत नहीं है। क्या चीज याद करना है वो मैं बताऊंगा। देखो ए लिख लिया वैस्कुलर में कौन कौन है? तो अब नंबर 1 हैंड डालो, सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू, बेटा नोट्स अच्छे से बनाएगा, क्या काम टीचर बन जाओ तो क्या करोगे, नोट्स काम आएंगे, वरना फोन करोगे मैं सारा नोट्स दे दूंगा। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम। तो क्या आप भेजोगे नहीं? हाँ भेज देंगे। सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम। बेटा ये वाला डायग्राम बनाओगे? जिसकी इच्छा हो बना लो, जिसकी इच्छा नहीं है तो बनाओ। और आपकी इच्छा करती है बना देती हूँ सर। आपकी इच्छा ये है कि मैं अपने भाई से रुपये भेज दूँ यार। मेरे यहाँ नहीं होती है, नहीं होती है, क्यों? सही प्रोडक्ट सॉल्यूशन होगी। हाँ इतनी बना लो बेटा, इससे आपको ये ध्यान रखना है, खाली यहाँ पे मेन ध्यान रखना है आपको
इंटरफेसिकल और इंट्राफेसिकल कौन सा होता है, ठीक है। देखो बहुत सारी बोली हैं। दीपावली का मैंने एक चम्मच से दी। अब चम्मच कितनी बड़ी है ना, वो उसके लिए धनतेरस के लिए चम्मच ही मैंने नहीं खरीदा था। वैसे अभी बनाओ आज कपड़े मैंने यहाँ कपड़े दिए और मिठाई भी लाई है, ये भी बात सही है। पटाखे खरीदे, ये बात सही है। पटाखे खरीदे, पटाखे और क्या खरीदा? और क्या खरीदा? और कुछ खाने पीने का सामान खरीदा जब घर गए बस ये खरीदा। प्रेम बांधने होता है क्या खरीदा? कटोरी बंदे कटोरी क्या खरीदा? गिलास खरीदा। लोग आते पानी मांगते बहुत दिक्कत हो जाती है। सही है। धनतेरस वाले दिन पेमेंट भी आ गया इसका। सच में? अभी देर में आई। 48,000 डाल कितनी बार करेंगी? सही लगा सुनाने का आपको, अच्छा दीपावली हो जाएगी। बोनस क्या मिलेगा उसका? 2000 रुपये क्या चाहते हो? अरे चलिए कितना क्या कर रहा है? अच्छा नहीं मिलता। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरे दादा को नहीं मिलता है। 7-8 10 के आसपास मिलता किसे किसे? है। रेलवे मिला किसका बाबा? हमारे नाना को। रेलवे में? तो रेलवे वालों को है नहीं, हम रिटायर हो गए। रिटायर हो गए? तो बोनस का मतलब क्या होता है? मुझे ये नहीं निपटा है। बोनस मिलता है दिवाली में। मतलब वो होता है एक्स्ट्रा मिलता है ना। हाँ वही। लेकिन बेटा वो करना पड़ता है, उसके लिए ड्यूटी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। नहीं अरे ऐसा होता है जैसे कि कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, वो बोनस नहीं होता, वो अलग होता है, उसमें भी ऐसा नहीं होता है। मैंने ये भी देखा है कि अगर तुम दीपावली में ड्यूटी हाँ, करोगे तो 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगी। तो ऐसा डबल उस दिन की जो इनकम होती है वो डबल होती है, ऐसा होता है। चलो अब वो जो रुद्रपुर काम करते हैं उनके लिए बर्फी का फीस मिलता है ना। बर्फी का फीस नहीं, वो 32 वाला होता है डिब्बा सोनपापड़ी का मिलता है। अच्छा। एक है सबके लिए, एक वो घर पे लेके आते हैं पड़ता है नहीं। चलो बेटा कोई बात नहीं। बेटा ये लिख लिया 20 बर्तन। अरे नहीं पूरा वो मिला होगा एक सेट। उसमें चम्मच होंगी, 6 चम्मच होंगी, 6 गिलास होंगे, 12 दही हो गए, एक डोंगा होगा, एक कटोरी होगी और क्या होगा, एक थाली होगी, बस। डिनर सेट का मतलब ये होता है। ये बेटा वे लगा देखो 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 ए देखो 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 अबे तुम बोलना सही है, लिखाई देखो पढ़ाई बेटा आप बोलो बेटा लिखना ए देखो देखो द मैरिस्मेटिक लेयर। अच्छा ये बताओ, ये अगर जो वेस्टिबुलर कैम्बियम है, कैम्बियम रिंग है, ये मैरिस्मेटिक टिश्यू बनी होगी?
तभी तो डिवाइड करके रखा था। तो लोग द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द मेरिस्टेमेटिक लेयर that is responsible for cutting of vascular tissue cutting of vascular tissue xylem and phloem। ये बताओ जाइलम और फ्लोएम को डिवाइड नहीं कर रही है? यस सर। सही है। अब बेटा एक बार बताओ, तुमने डायग्राम बना लिया तो ये नहीं लिखवा रहा हूँ मैं कि इंट्राफेस्कुलर कौन सा होता है और इंटरफेस्कुलर कौन सा होता है। भाई डायग्राम में लिखा हुआ है सब कुछ। अगर आपसे मुझे बताओ जाइलम और फ्लोएम के अंदर कौन सा होता है तो कौन सा होता है? इंट्रा। और बीच में कौन सा होता है? इंटर। सही है। चलो अगले लिखो। नेक्स्ट बेटा लिखना, देखो कैम्बियम रिंग is generally हमारे मोहल्ले में लड़का आया हरियाणा से काम करके और रुपये गया 7,000 रुपये। अब वो घर तो आया, घर पे जैसे ही आया तुरंत निकल गया वो जुआ की तरफ। जुआ होता है गाँव में, ये बताओ। अब वो उधर 8,000 रुपये पूरा हार के फिर आया। घर वाले बोले रुपये लेके नहीं आया, बोला अभी आ रहा हूँ यहाँ पे आके। तो बताओ ऐसे भी दीपावली होती है। वो 7,000 रुपये हार के मतलब तब दोबारा घर आया। वो आया कि उसको भगा देते घर से। घर वाले भी बेटा लड़का है क्या तो भगा देंगे। वो अलग टाइप के होते हैं बोले, उन्हें घर वाले बोलते मतलब नहीं तुमसे वो तुम आ रहे हो क्या कर रहे हो क्या नहीं। और उन लोगों को भी घर से मतलब मिलता है। देखो देखना बेटा, कैम्बियम रिंग जनरली मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड। more active towards the inner side। बेटा एक बात और सुनो, ऐसा नहीं होता है कि आउटर साइड से होती नहीं, थोड़ी बहुत होती है लेकिन ज्यादा एक्टिव किधर होती है? इनर साइड। अब एक बार बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो सेकेंडरी जाइलम का मतलब क्या होता है, अब बनेगा तो सेकेंडरी जाइलम का, और इधर से बनेगा वो कौन सा होगा? सेकेंडरी फ्लोएम होगा। क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम। तो आप ये बताओ सेकेंडरी जाइलम का ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम? प्लांट। तो ये सभी में आया तो प्लांट बहुत एक्टिव रहते हैं। जो अंदर जो होता है लकड़ी सब क्या होता है? जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो लिखना क्या लिखा आपने? मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड। सो on the outer side लिख लिया? So amount of secondary xylem is more than secondary phloem। यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा क्या होगा अमाउंट? सेकेंडरी जाइलम का, क्योंकि ये अंदर से क्या ज्यादा एक्टिव होती है और आउटर साइड में कम होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो एक बार बताओ बेटा, अब ये प्लांट ग्रो कर रहा है तो ये प्लांट कैसे ग्रो करेगा? ये तो करेगा ऐसा करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मेन लकड़ी होती है प्लांट का, जो काटते हैं देखते हैं वो सब क्या होती है? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो वुड लकड़ी। अगला पॉइंट वुड लकड़ी is an example of secondary जाइलम। बेटा वो क्या होता है? सब सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम। सही है, तो यानी कि जो लकड़ी होता है वो एग्जांपल इसका होता है सेकेंडरी जाइलम। अब देखो एक बात सुनो, एक्टिविटी कैम्बियम रिंग की डिपेंड करती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे होती है। क्या डिपेंड करती है? एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब है कि बाहर टेंपरेचर क्या है। तभी तो मैं कह रहा था ठंड और गर्मी, इसलिए बता रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम ऐसे लिखो, एक्टिविटी कौन नहीं लिया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बनाओ और लिखो टेम्परेचर, डायरेक्ट लिख लो बस, बात खत्म। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम सही है, सबसे अच्छा रहेगा।
डायरेक्टली का मतलब क्या होगा, इसके टेम्परेचर के, मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा एक्टिविटी फैक्टर उतनी ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्लांट ग्रोथ करेगा। तो टेम्परेचर कब ज्यादा होता है, गर्मियों में, और गर्मियों में ज्यादा होगा तो यानी कि इसका मतलब ये होगा सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा होगी गर्मियों में, और ठंडों में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठंडों में प्लांट ग्रोथ कम करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक्टिविटी ऑफ फैमिली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही, इधर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अभी को बताओ बेटा, गर्मी के मौसम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग बोलते हैं ना, सीजन और सर समर और समर होते हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मी के मौसम को लगभग स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग होता है जो जब विंटर और समर के बीच का होता है। और ऑटम क्या होता है, ऑटम जो समर के बाद आता है, जस्ट हाँ। वो होता है। आप देखिए ये बात समझिए, अगर जो गर्मी में लकड़ी बनती है, जो गर्मी के मौसम में लगभग बनती है ऐसे मतलब, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड। और जो ठंडों में बनती है उसको क्या बोलते हैं, ऑटम। ऑटम। ऐसे ध्यान रखने का काम करें, ठीक है। तो लकड़ी दो टाइप की बनती है, स्प्रिंग वुड और ऑटम ऑटम वुड। वुड। अब जो स्प्रिंग वुड होती है वो लाइट कलर की होती है। कैसे होती है, लाइट कलर, क्योंकि जल्दी जल्दी बन रही है ना, वो तेजी से बन रही है। गर्मी और जो ऑटम वुड होती है वो Dark डार्क कलर। होती है, क्योंकि वो ठंडों में बनी है, कम हल्के हल्के बहुत। वैसे यहाँ पे डार्क भी होगी, मौजूद होगी, लेकिन बीच में भाई दोनों है, तो ना कोई मौजूद। अब तुम लोग ऐसे ना डार्क निकालोगे खुद कि डार्क निकाल लो। समर के बाद आता है स्प्रिंग सीजन और विंटर के बाद आता है ऑटम सीजन। हाँ, तो दोनों आएंगे तो साथ में एक ही बार। सही है। नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो देखो, इन स्प्रिंग सीजन, कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। अब तुमको इतनी ज्यादा नॉलेज मिली, और किताब में क्वेश्चन कट कर दिया, लेकिन कट करने वाला था नहीं, वैसे ये नॉलेज देता है चैप्टर। वेरी एक्टिव, ठीक है, वेरी एक्टिव एंड इन autumn season, autumn season the cambium is less active. less active। सही है। इसके बाद देखो लेस एक्टिव लिया, फॉर्मिंग टू टाइप ऑफ वुड। अब बेटा एक बात और अगर ना बताओ तो लिख सकते हो, विंटर होते हैं, विंटर जो कड़ाके ठंड पड़ती है, हाँ। तो उस टाइम लगभग कैम्बियम कतई एक्टिव नहीं होती, कहीं नहीं कतई एक्टिव नहीं होती। यानी कि हम बोल सकते हैं, अगर आप ऐसे ऑप्शन दे दे स्टेटमेंट में कि कैम्बियम होती है, इनएक्टिव कब होती है, तो आप लिखोगे विंटर सीजन। सही है, विंटर सीजन में ऑलमोस्ट इनएक्टिव होती है कैम्बियम, यानी कि प्लांट कतई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता। कब, विंटर सीजन। सही है, ध्यान रखना है आपको। तो आपने क्या लिखा बेटा, टू टाइप ऑफ वुड लिख लिया, टू टाइप ऑफ वुड इन डिफरेंट सीजन लिख लिया ना आप। अब आप लोग एक तरफ लिखो स्प्रिंग वुड, क्या लिखो, स्प्रिंग वुड। एक तरफ क्या लिखो बेटा, ऑटम वुड। कल आपकी छुट्टी है, आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे, ये खाली पटाखे फोड़ रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो। सर रॉकेट छोड़ा था क्या नहीं, मैं वो चला भी गया। सर अपनी दोस्त के घर पे रॉकेट छोड़ दिया था, क्योंकि उसे घर की खिड़की खुली थी ना। और उधर क्या लिखो, ऑटम वुड। ऑटम वुड। आरती में क्या छोड़ा, आरती में क्या छोड़ा। सर आती भी तो छोड़ा था। मैंने नहीं जलाया था। नहीं। अच्छा एक बात, स्प्रिंग वुड को और क्या नाम से बोलते हैं पता है आपको, इसे बोलते हैं अर्ली वुड। क्या बोलते हैं, अर्ली वुड। तो देख लो। जो तो निकला है संध्या संध्या ने। और इधर क्या लिखो बेटा, ये तो खाली हम लोग वहाँ को एक मलैया वाला बना होता है, मलैया वाला वो मिट्टी में रखा होता है, मिट्टी का मलैया बना अनार। अनार। हाँ। वो लेके गया, वो बोला ही नहीं। अरे सर वो बोलता थोड़ी है, उसमें से अनार अरे नहीं हाँ, वो तो निकलता, वही तो कह रहा हूँ, निकला ही नहीं। तो मैं इसमें लगाता रहा, मैंने कहा ऐसा करो ये फूट ना जाए एकदम ना, बहुत देर हो गई लगाते लगाते, मैंने फूट ना जाए, बम की तरह खाली छोटे गई। मैंने उससे एक तरफ रखा, मैंने कहा अगली साल काम आएगा। ठीक है, तो बेटा ये कौन सी होती है, स्प्रिंग अर्ली वुड, ये कौन सी होती है, तो आप लोग इनमें थोड़ा डिफरेंस लिखो, इधर लिखो डिफरेंस, इधर लिखो। पहले किसमें लिखना है आपको, अर्ली वुड में। अर्ली वुड में लिखो, लिखो वुड इज लाइटर इन कलर। क्या
बोर्ड इज लाइटर इन कलर, मतलब कलर में कैसे होगी? लाइट होती है। तभी तो बनते हैं जो एनुअल रिंग। वुड इज लाइटर इन कलर, लिख लो। और उधर देखो वुड इज डार्कर इन कलर। देख लिया? देख लिया? इधर देखो, अब एक बनवा देखो, इसका स्प्रिंग तरह देखो, देखो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ, इट हैज लार्ज नंबर, कैसे करो बेटा? इट हैज लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी, जाइलम एलिमेंट, ऐसे देखो, लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट। अब जब करो लकड़ी ज्यादा है, जाइलम एलिमेंट ज्यादा होगा। ठीक है? एलिमेंट, इसके बाद देखो उसी में लिखो, एलिमेंट के बाद लिखो दैट हैव वेसल्स, दैट हैव वेसल्स विद वाइडर कैविटी। वाइडर का मतलब कैविटी होनी कैसे होती है? बड़ी होती है। कैसे होती है? बड़ी। क्या? विद वाइडर, WIDER, वाइडर कैविटी। ठीक है? और उधर कैसे होती है? नैरो कैविटी। कैसे होती है? अच्छा एक बार और बताऊँ, नैरो कैविटी क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो वुड होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है? डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि हल्के हल्के बनी है ना। तो इधर लिखो इट हैज फीवर, FEWER, फीवर, नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट, फीवर जाइलम एलिमेंट दैट हैव नैरो वेसल्स विद नैरो कैविटी। और कैविटी कैसी होगी? नैरो कैविटी, नैरो कैविटी। बस। सही है? अब बेटा एक बात सुनो, इधर सुनो, इसके नीचे एक डायग्राम बनाना है ना, जिसे बोलते हैं एनुअल रिंग। क्या बोलते हैं? ये छोटा सा हैंड डालो, एनुअल रिंग। थोड़ा सा डालो है एनुअल रिंग। ठीक है? ये क्या होता है? ये देखो, ये क्या है? प्लांट है, क्या है? स्टेम है। तो यहाँ पे देखो कैसे करें? ये है। अगर मैं कह दूं ये वाली कौन सी वुड है? बताओ कौन सी? ये वाली बताओ। अगर मैं कह दूं कौन सी वुड है? ये ऑटम वुड। कौन सी है? ऑटम वुड। और ये वाली कौन सी होगी? तो स्प्रिंग वुड। तो एक बार बताओ, इन दोनों को मिला के ये वन एनुअल नहीं बन गई? वन एनुअल, ये सर। क्यों? क्योंकि ये मौसम ही एक साल में एक बार दो बार आते हैं। हाँ। एक बार ये, एक बार ये। अब जो अगले वुड बनेगी बताओ, ये वाली, ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? स्प्रिंग। समझ गए हम लोग? हाँ। क्या होता है? सही है? अब जो बनेगी ये वाली, ये कौन सी होगी? ऑटम। तो ये दो रिंग नहीं होगी? हाँ। तो प्लांट को आप देख के आराम से पहचान लेंगे। सही है? ये रिंग वो हो गई, एक रिंग ये हो गई। तो इसी को बोलते हैं एनुअल रिंग। तो आप लोग एनुअल रिंग के नीचे ये बना लो ऐसे। सही है? और इससे क्या ऐसे लिख लो, वन एनुअल रिंग इक्वल टू 1 ईयर। बोलते हो बताइए, तो नाम ही है एनुअल एग्जाम की तरह है। तो आप कर लिए एग्जाम में? एनुअल तो एक ही बार होते हैं। एनुअल? हाँ, के बार थोड़ी होते हैं। एक बार हाफ ईयरली होते हैं। एक बार हाफ ईयरली, एक बार एनुअल। एनुअल साल में एक बार होते हैं, हाफ ईयरली। आज नाना बता का मेला था ना, बहुत तगड़ा ना। आप लोग गए नहीं ना? नहीं जाते। तो हमारी ट्राली गई थी, तो हमारे ट्राली में चल जाते। ट्राली से कौन जाता है? अरे गांव में हर साल जाती है, बहुत लोग जाते ट्राली से।
वहाँ पे तुम्हें बाइक से ज़्यादा ट्राली मिलेगी। देखा एक ही बार देखा ट्रैक्टर के साथ जाएगा तो मिल जाएगा। मोहल्ले में बैठ एयरप्लेन से लेके जाएंगे चिंता नहीं मोहल्ले के लोग बैठ के आते हैं। ले लिया सर आप क्यों नहीं हैं? मुझे पसंद नहीं है यार बहुत ज़्यादा मेरा। मैं देख रहा हूँ ना कई बार हल्ला लाता ही ना हूँ। आपकी नहीं है। ठीक ठीक ले लिया? ट्राली में स्टाइल नहीं दोस्तों का बाइक से। ये नरेश वीरपाल ने बहुत ट्राली बैठ के मेरा देखे होंगे। बेटा मजा आता है बहुत, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा? अरे सिद्ध बाबा देखो ट्राली मिलेंगी। वहाँ तो ट्राई कर लिया ए बातें कर रहा हूँ। मुझे अभी 3 मैच में जाना है। घर वालों ने कहा आगे आना है। आज वापस चले डायरेक्ट तभी तो हेलमेट लेके आया मुझे नहीं लगा था कि बेटा ए बात नहीं करो और थोड़ा और लिखो। ये लिख लिया लिखना बेटा। ए लिखो द अल्टरनेट। इसी में सर हाँ इसके लिए एक पॉइंट लिखो बस। द alternate ring of spring and autumn. The alternate ring of spring and autumn. Spring and autumn. Spring and autumn form an annual ring. Form an annual ring. Annual ring. ठीक है? इसके वाले को these ring are. These ring are used to estimate the age of tree. Estimate the age of tree. Estimate of tree. अब बेटा एक बात और सुनो खाली आप लोग देखो। आप लोगों को ध्यान रखना है आप लोगों को ध्यान रखना है 4 टाइप की वुड। एक तो होती है एनुअल रिंग के हिसाब से, ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड। एक प्लांट में और नाम होता है जो टाइप की वुड होती है। एक होती है हार्डवुड, एक होती है सैपवुड। कौन सी होती है? हार्डवुड और सैपवुड। वो कब बनती है? देखो जब प्लांट बहुत ज्यादा एज का हो जाता है, जैसे 50 साल 70 साल 80 साल 100 साल, तो उसको अगर काटोगे तुम तो उसके बीच का पोर्शन तुम्हें काला काला दिखेगा। कैसा होगा? उस वुड को बोलते हैं हार्डवुड। क्या कैसे बोलते हैं? और क्योंकि वो जो बीच का जाइलम एलिमेंट जाता है, जाइलम का पार्ट वो डेड होता है सारा। सही है? और जो किनारे का होता है वो कैसा होता है? व्हाइट साइड का होता है, लाइट कलर का होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सैपवुड। सही है? तो आप लोग एक खाली हेडिंग डालो, देखो डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड द हार्ड HEARTS वैसे ही वाला हार्डवुड एंड सैपवुड। ये सब ओल्ड एज में ट्री में होता है, छोटे मोटे डेवलपमेंट में होता है। तो बीच वाला जो पोर्शन डार्क कैसा होता है? डेड जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवुड। और जो कैसा होता है अभी सही होता है उसे क्या बोलते हैं? सैपवुड। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आप लोग और समझ गए स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड कौन सी होती है, लेकिन आपको हार्डवुड और सैपवुड भी पता होना चाहिए। तो आपने क्या देखा? देख लिया? एक तरफ को हार्डवुड, एक तरफ को सैपवुड। देख लिया? तो हार्डवुड की तरफ लिखो क्या? देखो इट इज डार्क ब्राउन इन कलर। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर। और उधर क्या लिखो बताओ? इट इज लाइट ब्राउन इन कलर। चलो हार्डवुड की तरफ लिखो इट इज डार्क ब्राउन इन कलर। लिख लिया? और इधर लिखो बेटा इट इज लाइट ब्राउन इन कलर। अब एक बात बताओ, ये हार्डवुड है, ये कैसी हो गई है? डेड हो गया एलिमेंट, तो ये डिग्रेड हो नहीं होगी, खत्म हो जाएगी नहीं होगी। और ये वाली डिग्रेड कैसे जाएगी?
जल्दी हो जाएगी। सैफुड, सही है। तो प्रेमपाल अगर तुम बैड बनवाओगे यार फिर तो हार्ड का बनवाना, ठीक है। वो डिगेट बहुत कम जल्दी नहीं होगा, वो बहुत दिनों में चलेगा, सही, 100 साल चलेगा, सही है। तभी तो पुराने जो लकड़ी होती है उसका बनाते हैं बेड वगैरह, सही। तो लिखना कौन सी लकड़ी? हार्ड की तरफ लिखो, सेगवान। नहीं उसे बोलते हैं वो कौन सी होती है सबसे अच्छी लकड़ी होती है, पहले कहते थे कोरो, कोरो बोलते थे ना। सागवान की भी होती है कोई। ऐसे तो नहीं सुना, लेकिन कोरो सुना है। बेड बनता है उसका। लेकिन आपको पता नहीं किसी का बनाया, शीशम का बना देते हैं, उन्हें किसी का बनाया। आप तो लेटेस्ट का ही बनाए। आगे बताइए। अब लकड़ी इतनी महंगी हो गई। हाँ सर, सच में बहुत महंगी है। तो गाड़ी तो सबसे मिला 10,000 में जाता है, 15,000 में। अब अच्छी भी चली जाती है। चलो सही है। लिखना बेटा सिलाई का, तुमने वो देखा सिंगल बेड? होता ही है, देखा है। पहले शादी में भी मिलता था सिंगल बेड। इसको देखा अपने बाल को। डबल डबल लेना, सिंगल में था पहला। अच्छा तो लिख दिया, देखो ए देखो बेटा हार्ड की तरफ देखो, इट इज हार्ड। अरे सर कहाँ? देखो इट इज हार्ड एंड डिग्रेड स्लोली। अरे हार्ड की तरफ को, हार्ड की तरफ को, इट इज हार्ड एंड डिग्रेड स्लोली, एंड डिग्रेड स्लोली, सही है। और उधर लिखो बेटा इट इज सॉफ्ट एंड डिग्रेड फास्ट, डिग्रेड फास्ट लिख लिया। देख लिया। इसके बाद हार्ड की तरफ आओ, देखो इट इज लोकेटेड एट, इट इज लोकेटेड एट लोकेटेड है सेंट्रल रीजन। कौन सा रीजन बेटा? सेंट्रल मतलब बीच वाले पार्ट, ठीक है। आप लोग ये डायग्राम में जरा बनाना है, अभी वही सेंट्रल रीजन उधर लिखो, इट इज लोकेटेड एट लोकेटेड है पेरिफेरल रीजन। अच्छा, किधर होगा? पेरिफेरल पेरिफेरल साइड से चारों तरफ, ठीक है। अब एक बताओ बेटा, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हार्डवुड कैसा होता है, डेड एलिमेंट जाते हैं, तो ये स्टेम को क्या देंगे? मैकेनिकल सपोर्ट खाली। और इधर वाला जो सैफवुड वाला पोर्शन होगा वो क्या करेगा? कंडक्शन करेगा वाटर वाले एलिमेंट का, ठीक है। तो देखो हार्डवुड में देखो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम, लास्ट पॉइंट है बस, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम। सही है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू, और उधर लिखो बेटा इट इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। देख लिया हो गया। ये डायग्राम बना रहा ये बीच वाला पोर्शन होगा, ये वाला, ये कौन सा होगा बताओ? ये होगा हार्डवुड। कौन सा होगा? हार्डवुड। हार्डवुड का तो होगा ये वाला, हाँ ये वाला। और ये वाला कौन सा होगा? ये वाला, ये होगा सैपवुड। सही। ऐसे बना दो ना सब, जैसे आप बना रहे हो ये वाला सब। इसके नीचे ना लो कॉमन पॉइंट, ऐसे ये वाला हो गया सर, ध्यान रहेगा खत्म किया बेटा। इसके बाद तो कॉल कैंसिल वाला पढ़ाओ सब होता है, रहने दो। अच्छा फिर हट गया, मैंने ये तो नॉलेज भी पढ़ा दिया, नॉलेज क्या होती है, अर्निंग कौन सी होती है, सही है। ये कौन सी वर्ड होती है ये बताओ। एनाटॉमी आपको क्लियर हो गया? कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, आप लोग बस रिवीजन करना है इसका और बहुत सारे क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। अबे बात करोगे, अभी चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको कौन सा होगा? फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 2 चैप्टर से आकर 10 क्वेश्चन आएंगे लगभग। अब आपकी इच्छा पढ़ना कैसे है। और सेकंड क्या है कि इसमें आपको कठिन लगता है, कुछ कठिन लगेगा, बस आराम से पढ़ना है। और मैं ये सिंपल बहुत हल्के से पढ़ाऊंगा। और ये 3 चैप्टर होने के बाद आपकी सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगी। और ये 3 चैप्टर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो मुश्किल से 20 से 25 दिन कितने लेंगे? 20 से 25 दिन। और क्या चल रहा है? नवंबर लास्ट तक खत्म हो जाएगा फर्स्ट ईयर, और 12th आपका बच्चा तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो आप लोग आराम से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे।
बेटा अभी जाओ मत, पहले आपने प्रेजेंट कहा था दिवाली तक कंप्लीट। दिवाली हाँ थोड़ा बहुत हो जाएगा। इसके बाद बेटा प्रेजेंट लगा दें। तारीख कितनी है? 14 है। ऐसे ही आपने वर्षा कहती है हमारा मेल हाँ, जाता है। मेरा ही कर लेके जाता हूँ। मैं ले जाता हूँ दे वर्षा हाँ, कहाँ दे है? देते हैं, प्रेजेंट कर। नरेश पाल सिंह, सर एक बार अपनी बुक देना। पलक सागर, पलक पांडे, दिशा रोजी, अरे कोई नहीं आया। वीरपाल सिंह, और जो है केवल उनकी देख के लगा दीजिए। और कोई नहीं आएगा। जनेब नहीं आया, मुरलीधर नहीं आया, वीरपाल सिंह, कल भैया से आरती रुपये लेंगे। आरती प्रेजेंट सर। सर मैं विकास जी श्रीवास्तव, सर हम 4 बहने हैं। नरेश पाल सिंह, कितनी बार बोल दिया मैं? 2 बार है ना। ये नहीं है हमारा। बेटा इसके बाद और बताओ प्रेमपाल, हेमंत सिंह, इसके बाद बेटा अगर ऐसे टाइम तो हो जाएगा। महविश, ये देखो क्या कर रहा है। चिल है। इसके बाद बेटा आदिया, ये सोचता माहिर, दूसरे सोचते हैं। लुबना, खुद पढ़ता रहता है ना। युसरा, बताएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। आर्मिक, शिवम, किताब कितनी बच्चे हैं? मुझे आती है। बंद करो। बंद करो। होगा ना बेटा?